तो वसीम को तो मैंने बोली थी, तो 7 दिन पहले मैंने अब्बा को भी बोली थी गांव क्यों गए, मैंने उनको क्यों भेजी। हमालीगिरी किसी से कराने की आदत है नहीं। आज के ज़माने में बोलते ना कपड़ों से किसी को जज नहीं करना। ये देखो गाइस, हम लोग दाल चावल खाने वाले थे, हमारे लिए किसके पास भागूं कि कोई ला करके दे। अब पता नहीं नज़र लगी है कि क्या हुआ है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम हो गया शफीक आसिफ का ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने आज वीडियो चालू किया ही नहीं सुबह से, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोली क्या चालू करूँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग 2 दिन से कंटिन्यूसली परेशान, तो हम लोग कई दिन से है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग 2 दिन से परेशान हैं। मेन खाली घर की एक प्रॉब्लम को लेके, पता नहीं ये कब ठीक होएगी मेरी ये प्रॉब्लम। ये मैं कैसा कैसा करके इस तरीके से नल को रोक कर रखी हूँ। एक बार ये नल चालू हो रहा है तो ये नल मेरा बंद ही नहीं हो रहा है। तो वसीम था, तो वसीम को तो मैंने बोली थी, तो वसीम ने कोशिश किया प्लम्बर लाने की, पर उसकी पहचान में कोई है नहीं, तो कौन आएगा कौन करेगा। तो मेरे को मैंने बोला बेटा नल मत खोल। मैंने वहाँ पे बाल्टी छोटी वाइट वाली रख दी, ग्लास डाल के। मैंने तेरे को हाथ धोने का है या कुछ भी करने का है तो डायरेक्ट वैसा यूज़ कर, लेकिन वो मत कर। उस वजह से मेरे अभी तक बर्तन नहीं धोई हूँ मैंने आज। डर के मारे मेरी नल खोलूँगी तो फिर बंद नहीं होएगा। अभी तो बहुत कम पानी छू रहा है। कल हम लोग का ऐसा हो गया कि पूरी टाकी मेरी खाली हो गई, इतना पानी टपक रहा था, नल वो हो ही नहीं रहा, बंद हो ही नहीं रहा। इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई। 7 दिन पहले मैंने अब्बा को भी बोली थी, मेरी अब्बा तुम्हारे कोई कारीगर होगा जो बनाता होगा, या कोई प्लम्बर पहचान में होगा, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनके काम में, उनकी पहचान में मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनको भी बोली थी, 2 बार बोली थी कि मेरे अब्बा अगर कोई मिलेगा तो प्लीज़ किसी को ला दो, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो यार, कोई आएगा मेहनत करने तो उसका तो हक बनता है। तो मैंने बोला अब्बा कोई बना दे तो अच्छा रहेगा, मेरी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मेरा बच्चा पूरी रात परेशान था। रात को एक बार पानी आता है, 2 बजे तक मेरा बच्चा पानी भरा। मेरा अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे, मेरे उमेर को। लेकिन पानी भरे नहीं गया गाइस, और मेरे ख्याल से शायद टाकी में एयर जम गया, तो रात को भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। फिर मेरा बच्चा बेचारा स्कूल से आया सुबह 1:45 उसने मोटर चालू करके, क्योंकि मतलब 1 डेढ़ बजे तक, 2 बजे तक पानी आता है। मेरे बच्चे ने 1:30 पौने 2 बजे तक सुबह पानी भरा है, सुबह भी, तब जा कर के ओवरफ्लो हुआ है। तो जब से वो ओवरफ्लो हुआ है उसके बाद ऐसा हो गया है कि जितने भी घर के नल हैं अंदर के, सब में पानी एकदम स्लो आ रहा है। अब स्लो आने की क्या वजह है अब वो नहीं मालूम, और इससे परेशान हो रही हूँ अलग। पीछे से भी टपकता है, आगे से भी टपक रहा है। इसका मेन जो ये है ना, देखो देखो ये ख़राब हो गया है। ये देखो कैसा टपक रहा है। देखो ये ऐसा टपकने की वजह से ये मेरी टाकी खाली हो रही है। अभी तो फिर भी कम है, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये आज कम है, नहीं तो ये इतना टपक रहा है, ये इतना टपक रहा था कल। तो कल मैं एकदम हद से ज़्यादा परेशान हो गई। हाँ वही तो बताइए बेटा कि रात को 2 बजे तक तूने पानी भरा है। देखो बोल भी रहा है। मेरा भांजा आया था तो मेरा बच्चा बोला, बोले अस्सो मासी मेरे को नज़र में खटक रहा है। बोले मैं बना दूंगा अस्सो मासी, मैं घर में भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैं बोली रहने दे, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। बोलता अस्सो मासी मैं पूरा नल ला के बदल दूंगा, तुम बस खाली मेरा एक छोटा सी काम करा दो। मिली क्या? बोले अस्सो मासी मेरे को ना कोई मतलब ऐसा गाइड करने वाला नहीं है कि नल खोलूं तो पानी कैसा रोकने का। हाँ अगर तुम्हारे पाइपलाइन का वाल बोले जो है वो अगर यहाँ पर रहेगा तो वो किसी से बंद करवा दो टाकी का, ताकि पानी नल तक ना आ सके, तो मैं खोल के अच्छे से बना दूंगा। तो उसका तो मुझे पता नहीं है कि वो वाल है नहीं है, और रहेगा भी तो शायद टाकी पर रहेगा, ऊपर छत पे, जहां वहां के कोई जाने नहीं देता है वहां पे, क्योंकि ऊपर कबूतर वगैरह पालते हैं जो हमारे रूम ऑनर है उन लोग। तो मैं बोली जान दे बेटा, परेशान मत हो। अभी जानू को बोली, जानू बोले रुको 1-2 दिन इंतजार करो, मैं आ जाऊं तो इंशाल्लाह फिर मैं ही करवाता हूँ बोल के। तो बस जानू का इंतजार कर रही हूँ। मेरे जानू कैसा भी आ जाए यार, कभी भी आ जाए, बस आ जाए, ताकि मेरा ना काम हो जाए घर का। और मैंने खुद ढूंढने की कोशिश करी। अभी तो ऐसे हाल में देखो मेरी सांस खाली बात करने में कितनी फूल रही है गाइस, गर्म की वजह से, और हो रहा है मुझको घबराहट। तो मैं बाहर गई थी, ढूंढी 2-3 जगह बोली, पर यहाँ पे किसी की पहचान में प्लम्बर है नहीं कि कोई बताए कि हाँ भाई इधर है। बोले इनको बुला लो या उनको बुला लो। एक जन मिले थे, उनको फोन करी तो उनको फोन लगा ही नहीं कि वो उठावे तो वो आवे बोले करे। तो भाई मेरे को हमालीगिरी किसी से कराने की आदत है नहीं। मैं पैसा पे काम कराती हूँ अपना, जो भी कराऊं कैसा भी कराऊं, लेकिन करा के हटाती हूँ। अब ये हो जाए बस, अल्लाह करे कैसा भी करके।
बस इसका मुझको बहुत तकलीफ है क्योंकि ये बहुत परेशानी दे रहा है। इसको हाथ लगाने भी डर लग रहा है कि एक बार खुलेगा तो बंद नहीं होएगा बोल के। तो अभी भी भे ही रहा है वो, डर उसी चीज का है। सोचती हूँ यही ना रखूं, पर ये ऐसा गिर जाएगा, ऐसा भय रहा है। ऊपर से तो अभी कम टपक रहा है, नीचे से ज़्यादा टपक रहा है वो। तो खैर गाइस, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई और देख देख करके घर के हाल, मेरा सर इतना दर्द हो रहा है। अभी किसको बोलूँ, किससे मदद लूँ, किसके पास भागूं कि कोई ला करके दे, कोई करके दे। मेरा काम अगर एक दिन में हो जाए, अगर मेरी एक आवाज़ पे, तो समझ लो मेरी नसीब चमक गई। इसीलिए जानू कहीं भी जाते हैं ना, मेरे को बहुत टेंशन होती है उनके जाने पे कि ये चले अगर गए तो मेरे काम अटक जाएंगे, मेरे काम नहीं होंगे घर के। और सही में नहीं होता है कुछ अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं इसी वजह से खाली बस परेशान बैठी हूँ। बस अल्लाह करे मेरे जानू आ जाए, कैसा भी करके। टिकट मिल रही नहीं मिल रही, रोज़ परेशान हो रहे, रोज़ टिकट करवा रहे हैं। अभी आते तभी आते, अभी आते तभी आते, देखो पता नहीं कभी आते, एकदम ऐसा हो गया है वो। और वो इतना परेशान हो गए मेरे को ऐसा देखकर, बोलते कुछ भी करूँगा, चालू में बैठ कर आऊँगा, कैसा भी आऊँगा, पर अब तुम्हारे लिए आऊँगा। बोले तुम्हारा मुंह ऐसा देख लिया ना, मैं समझ गया कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, अब मैं कुछ भी करके आऊँगा। बस और कुछ नहीं गाइस। और मुझको दवा खाना भी जाना है, मेरे जानू आवे तो मैं दवा खाना जाऊँ करूँ। बाकी का मेरा दिन देखो नॉर्मली निकल रहा है, घर का काम बाकी का सब हो गया। आज सिंपल दाल चावल बनाई थी क्योंकि तेल मसाला भाजी ये सब खा खा के उमेर में बोर हो गए थे। कल शबाना ने बनाई थी दाल गोश्त, तो बोल लिया था वसीम के भाभी आ जाओ। मैं बोली नहीं रे भाई, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरे को हिम्मत नहीं है चलने की, नहीं तो मैं आ जाती। और मेरे को डर लगता है बारिश से, अगर बारिश खुदा ना खास्ता हो गई तो मिली मैं तेरे घर में अटक जाऊंगी। तो हंस रहा, बोलता अच्छा ठीक है बन जाएगा ना तो मैं ला के देता हूँ। दिख रहा है कहाँ कहाँ तेरे दांत आ रहा है रे? बोलता बीच में दांत आ रहा, तू चला। अच्छा साइड में ना, अरे तो वहाँ तो आएगा ना रे, हाँ तो उधर तो आता ही है ना। तो फिर अक्कल दाढ़ से पहले वाली दाढ़ है, अक्कल दाढ़ पहले आ रही है क्या इसको? बचपने में आ रही है, सॉरी बचपने में आ रही है अक्कल दाढ़। तो ला करके उसने दाल गोश्त दिया, बोले भाभी चिकन वाला है, इसको पता है मैं चिकन वाला नहीं खाती। मैं बोली कोई बात नहीं। मैं बोली गोश्त रखा हुआ है तो पागल लेके जाता बनाता। बोले अरे भाई का इंतज़ार कर रहा। मैं बोली भाई के इंतज़ार में मत रहे कि भाई आएगा फिर बनेगा तो तुम लोग सब खाएंगे, तुम लोग को जब खाने का है ले कर के जाओ, जो बना के खाने का है गोश्त में बना के खाओ। तो बोला अच्छा ठीक है। तो उसने ला करके दिया, तो रात को तो मैंने नहीं खाई थी, उमेर ने खाया था, मैं ऐसे ही सो गई थी। कल मेरे से एक गलती ये हो गई, मैंने कल का पूरा दिन वीडियो शूट नहीं करी, परसों भी नहीं शूट करी, आज अभी चालू करी। कल मेरा वीडियो शूट नहीं करने की वजह, कल मैंने गलती से एक गोली 2 बार खा ली। लेकिन ये था कि 4 से 5 घंटे का गैप था। तो मेरी फ्रेंड है, वो मतलब डॉक्टर की फैमिली से ही रिलेटेड है, तो उन्होंने बताया कि 5 घंटे का गैप था ना उस दवा में, तो थी तो वो विटामिन कैल्शियम की ही। तो बोले ऐसा टेंशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुमको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और वही हुआ मुझे, रात को एसिडिटी बहुत हो गई थी वो दवा से, क्योंकि एक ही दवा डबल हो गई और सुबह मेरे को वॉमिट भी हुई है उस वजह से, खाली पेट वाली। तो इसीलिए सुबह से मेरे सर में दर्द है, पेट हेवी हो गया था मेरा थोड़ा। नुकसान तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, खाली कल रात को थोड़ी सी लूज़ मोशन हुई थी। कल उल्टी नहीं हुई, कल थोड़ी लूज़ मोशन हुई और मैंने जानू को डर के मारे बताई नहीं। अभी वीडियो देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी एक दिन गुजर गया पूरा, नहीं तो बहुत मेरे को चिल्लाते थे कि तुम ध्यान नहीं रख रहे। मेरा क्या हुआ, मैंने निकाली वो दवा खाने के लिए, मैंने उसको जल्दी खा ली, क्योंकि उसको रात को खाती हूँ ना ज़्यादा, तो वो खाने के बाद अगर कभी मुझे उल्टी हो गई ना तो पूरा खून जैसा टेस्ट आता है वो दवा की वजह से। तो मैंने उसको जल्दी खा ली, और जो दवा उससे पहले खाने वाली है मैं बोली उसको मैं उसके बाद खा लूँगी विटामिन्स की। तो वो विटामिन्स की खाने की बजाय मैंने ये वाली खा ली, डबल हो गई। मैं ली जान दो, छोड़ो जो भी रहे जैसा भी रहे। तो खैर गाइस, देखते हैं अभी हमारा आगे कैसा वक्त गुजरता है कैसा नहीं। अभी तो मैं कहीं गई नहीं हूँ, कहीं आ नहीं रही हूँ। जानू से थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है मेरी, और थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि वो वहाँ बिज़ी है। और मेरे जानू गांव क्यों गए, मैंने उनको क्यों भेजी, किस काम से भेजी, क्या बात है क्या नहीं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी, बताऊँगी वजह आप लोगों को, क्योंकि देखो मैं बात आप लोगों से कोई छुपाती नहीं हूँ, इसीलिए तो आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, ठीक है।
बाकी का चलो अभी मैं जाती हूँ, पहले कैसा भी करके वो थोड़ा बर्तन धो के हटाती हूँ। थोड़े से पड़े हैं, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ। उमेर तो अरबी वगैरह जाके आ गया। पता है अभी रात के कितने बज रहे? 10:30, 10:30, मतलब 10:30 10:15 हो रहे हैं। 10:15 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा दिन मैंने नहीं किया, रात को कर रही हूँ। इस वजह से मुझे कुछ खाने पीने दिल नहीं हो रहा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले सेब लेके बैठ के खाई हूँ, मेरे जानू ने जो भेजे फ्रूट उसमें से। बहुत चिल्लाएंगे मेरे को, बहुत चिल्लाएंगे, मेरे को गुस्सा कर रहे। बोले तुम बोले टेंशन क्यों ले रहे हो, रुको मैं इसको बोलता हूँ उसको बोलता हूँ। मिली रहने दो, अब किसी को मत बोलो, अब तुम आना तभी काम करना हो जाएगा। मिली मैं तुम्हारा खाली इंतज़ार कर रही हूँ, तुम बस मिली तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, अब तुम आ जाओ कैसा भी, छोड़ो सारे काम, बस तुम आ जाओ। बोलते बस तुम दुआ करो मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। दुआ करो आप लोग भी मेरे जानू आ जाए यार। लेकर आ गई गाइस, थकान हो गई। ढूंढ ढूंढ के एकरी बैकरी इधर उधर भाभी से लोग से पूछी, कहाँ कहाँ पूछी। एक और प्लम्बर का नंबर लेकर आई हूँ। मैं बोली अभी देखो, और बात करी, बोले फ़ोन लगाए, आए वाओ। तो फ़ोन करे बोले वो भाई ने, तो बोले अभी तो वो सो रहे हैं लेकिन कल सुबह बोले आ जाएंगे। मैं बोली चलो अल्लाह करे कि कल मेरा काम हो जाए। ये बोले नंबर देता हूँ, कल तुम बात कर लेना। तो अभी फिर गाइस मैंने फिर एक और नंबर ढूंढ के लाई हूँ। एक नंबर तो लगा नहीं था, ये वाला लगा, लेकिन सामने वाले सो रहे थे। और उमेर की ट्यूशन के लिए भी जा कर के बात कर ली इधर आगे, बहुत अच्छा पढ़ाते। और बोले शायद उनके घर में कोई है जो उमेर की स्कूल में भी टीचर भी है बोले, तो पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा रहेगा तो मेरे बच्चे का फ़ायदा रहेगा उसमें। फिर ट्यूशन का भी बात कर लूँगी तो मेरे जानू की एक टेंशन, 2 टेंशन फ्री हो जाएगी। जो 2 काम उनको करना, फिर उनको खाली मेरा काम रहेगा, मुझे दवाखाना लेके जाने का और मेरा चेकअप कराने का, बस और कुछ काम नहीं रहेगा। और मेरे को प्यार करने का, मेरे को बैठ के जी भर के देखो, और मैं उनको जी भर के देखूँ। मैं जानू को बोली मिली 2 दिन ना किसी दोस्त से मिलने दूँगी अगर आएंगे, ना मैं कैरम खेलने दूँगी, ना मैच को जाने दूँगी घर में, क्योंकि भाई इतना दिन तुम अपनी मनमर्जी जिए। 2 दिन सिर्फ हमको दे दो, सिर्फ हमारे साथ रहो, सिर्फ हमारे साथ, मैं मेरा बेटू उमेर, बस हमारे साथ रहो 2 दिन, और कहीं नहीं जाने दूँगी, किसी के साथ नहीं जाने दूँगी। 2 दिन के बाद फिर जहाँ भटकना है भटको, कि भाई हम जी भर के देख ले हमारे जानू को। अगर मैं गलत हूँ तो गाइस बोलो, कितना बेटा आवाज़ है बेटा, आजू बाजू का सोचो ज़रा। हाँ रात का टाइम है, टीवी ज़्यादा देखो मत, सो सुबह स्कूल के लिए उठना है। तो गाइस मैंने मेरे बच्चे की ट्यूशन का भी जुगाड़ कर दिया, हो गया, उसकी भी बात हो गई। बहुत थकान हो रही है यार, बहुत थक गई, हालत एकदम है ना डाउन हो गई गाइस। कब से भटक रही हूँ पागल लग के जैसा। कहीं बैठने की जगह भी नहीं दिख रही मेरे को कि कहीं मैं बैठ जाऊँ सुकून से 2 मिनट। अल्लाह अम्मा जानू आ जाओ यार। बहुत टेंशन हो रही है, बिना जानू के मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, बहुत भटकना पड़ता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा बहुत है, गिला भी बहुत है। प्लीज जानू प्लीज। अल्लाह बहुत थकान हो गई गाइस, बहुत थकान हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चलने में भी इतना थकूंगी ज़िंदगी में। और अभी तो मेरे को गर्म बहुत होता है, बहुत हालत ख़राब होती है मेरी। चलो देखते हैं, घर थोड़ा दूरी से फटाफट चल के पहले मैं घर पहुँचूँ। अल्लाह फाइनली अपने चौखट तक पहुँच गई। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, ओ जानू आ जाओ मेरे कालू। अल्लाह खैर चलो, एक काम निपट गया, एक काम अल्लाह करे कल निपट जाए। बस नल का कैसा भी नल का काम निपट गया ना, मेरे सारे काम निपट जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएगा। अल्लाह मेरा मुंह कैसा हो गया है गाइस, मैं इतना टेंशन में हूँ। मैंने गाइस कल सोची कि लाओ थोड़ा वीडियो बनाऊँ, मतलब रील्स वगैरह। कैसे बुआ? मस्त मजे में, मस्त बढ़िया बुआ, देखो कैसी दिख रही हूँ मैं। हालत गिर गई मेरा बच्चा है ना, तुम्हारा बेटा नहीं है ना इसीलिए। कहाँ गया? गाँव। अच्छा
काम से गए बेचारे, आएंगे बोले 1-2 दिन में कैसा भी देखते। तो कल रील बनाने का सोची गाइज मैं वीडियो बना रही थी कल, सोची कि लाओ रील्स बनाऊंगी। जैसे ही उठी रील बनाने मुझे चक्कर आने लगी, सर में दर्द शुरू हो गया, पता नहीं अचानक क्या हो गया। मैं बोली लाओ चल फिर भी ट्राई करती हूँ। वीडियो चालू करने गई, वॉमिट जैसा घबराहट हो रही है, वीडियो नहीं बनाने हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे रील्स ही नहीं बन पा रहे हैं गाइस। मैं सोचूँ ना कि अगर मैं रील्स बनाऊँ, अब पता नहीं नज़र लगी है कि क्या हुआ है, अल्लाह ही मालिक है, कि तबीयत सही नहीं है, कि क्या पता क्या है, जो भी है लेकिन सही नहीं हो रहा है मेरे साथ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा अल्लाह मेरे समझ में नहीं आ रहा, ना मैं ये कर पा रही ना मैं वो कर पा रही। मैं इसीलिए ना गाइस अपना काम भी जल्दी नहीं दिखाती हूँ, छुपा के रखती हूँ। बोलते ना कुछ चीज़ें छुपा के रखने का, नज़र लगाने वाले बहुत रहते, हसद होती है लोगों को, और बोलते हैं ना लोगों को खटकता है नज़र में, किसी को पैसा खटकेगा, किसी को आपका काम खटकेगा, किसी को आपकी खुशी खटकेगी। ये ज़िंदगी का उसूल और सच्चाई है। चलो जो भी रहे, लेकिन मैंने मेरे अल्लाह का नाम लेकर के पहला सदका निकाल देती हूँ। इसीलिए अभी तो जानू जब से नहीं, हाँ मैं गई थी तब सदके निकाली थी मैंने। अभी जब कहीं नहीं जा रही हूँ तो थोड़ा अभी कैसा है, बाबा लोग कोई आ भी नहीं रहा कि मैं यहाँ सबका निकाल दूँ कर दूँ। आते हैं सब जुमेरात के दिन, कोई आते हैं संडे के दिन, सबके अलग अलग अपने अपने टाइम है। तो कोई मजबूर रहे तो बात अलग है कि भाई ऐसे किसी को दिए अपन ने तो अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, कि किसी की ज़रूरत में लगे, वो बड़ी बात है। ऐसा भी कोई दिखा नहीं। खैर चलो, मैंने मेरे यहाँ से देखो लेकर आई गाइस मेहंदी। मेरा दिल हो रहा था मेहंदी लगाने का पागल हो गई बोलेंगे सटिया गई है जवानी में सटिया गई हूँ गाइस, अभी तो मेरी जवानी से तो मैं मेहंदी लेकर आई। मैं सोच रही हूँ थोड़ा मेरे हाथ पे मेहंदी लगाऊँ। ईद में नहीं लगाई, रमज़ान में ईद में नहीं लगाई, बकरा ईद में नहीं लगाई, और ऐसी खाली दिनों में मेहंदी लगाऊंगी मैं, बताओ। मेहंदी का शौक़ चढ़ा है मुझे। अभी जाती हूँ, लगाती हूँ अपने हाथ पे। अब पहले अपना काम करती हूँ, कैसा भी बर्तन सर्तन सब धो धा करके सारे काम करके हटाती हूँ। उसके बाद में अपने हाथ में बैठ के डिजाइन बनाती हैं, वही थोड़ी नीचे भरती हूँ, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी। डिजाइन में तो तक खास पसंद नहीं है, नीचे हाथ खाली सा डाग भरूँगी ना, सब डाग दिखना चाहिए, उंगली वगैरह सब कुछ। तो ऐसा बना करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ, अगर दिखा पाऊँगी तो, ठीक है। तो गाइज़ मैं फ्री थी, बाथरूम धो ली, देखो गाइज़ मस्त बर्तन भी धो ली, फिर वापस बाल्टी भर के रख दी। और मैंने ना सही में नल में एयर भर गया है, सब फच ऐसा पानी फेंक रहा। देखो कौन आया, मेरे बच्चे फिर आए मिलने। कैसा है फरहान? हर 2 दिन पे लोग आ रहे हैं, लोग मेरे को बोले कि तुम्हारे को अकेला नहीं रहने देंगे आज। ओ माय गॉड, देख लो भाई किस को मेरी भांजी को ऐसे देखना था। ये हर तरीके का लुक लेती है, वो मेरे जैसी है, कोई लिमिट नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज के ज़माने की ये काम करती है, अपने पैसे पे खाती है, कमाती है, तो इसीलिए अपनी मर्ज़ी से बिंदास रहती है, ठीक है। गलत काम नहीं करते ना बच्चे, बस वो बहुत बड़ी बात है लाइफ में। बाकी पहनना ओढ़ना जो शौक़ वो अपना अपने पैसों से पूरा करे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाँ, आज के ज़माने में बोलते ना कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, और वो हर तरीके का लुक लेती है बस। और गाइज़ बच्चे लोग ने देखो मेरे लिए क्या लाया अरे ये देखो गाइज, हम लोग दाल चावल खाने वाले थे, हमारे लिए बिरयानी आई है और नियाज आई है। ये ज़रूर रशीदा भाभी भेजे रही है ना, हाँ। क्योंकि मुझे कितना भी उनके यहाँ पे कोई भी नियाज रहे, उनके यहाँ से मुझे नियाज आती है। वो भेजते मुझे बराबर याद रखते हैं वो। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज तुम्हारी बिरयानी खाऊंगी, दिल से तुमको दुआ दूंगी हमेशा की तरह है कि नहीं? अब मम्मी नहीं आई? नहीं, अच्छा काम की वजह से कोई बात नहीं। मैं तो खुश हो गई, तुम लोग की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि तुम लोग फिर रुकने आए ले, तो मैं खुशी भाग सैटरडे संडे बोलती वो सैटरडे संडे इसका काम रहता है ना, सुबह निकलना। अच्छा हाँ, ये अब भी बाहर बोल रहा था कि छुट्टी होती कल तो रुक जाना। हाँ बेचारे बच्चे रुक जाते थे अगर कल छुट्टी इसकी रहती तो। और बच्चा बेचारा काम पे जाता है और ये अभी जॉब के चक्कर में है, पर अभी इंटरव्यू उसको देने जाने का है, तो ये जॉब पे वापस लगेगी। इसने कुछ तेरी क्लासेस कुछ तो चालू था ना, काय का? डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। अच्छा, ओ माय गॉड, हाँ तू क्या किया है रे? ग्रेजुएट। पूछ रहे थे लोग कि तुम्हारा भांजा कितना पढ़ा है? ग्रेजुएशन हो गया, अभी ईयर हुआ है। अच्छा, तो देखो ये बच्चों की उम्र इतनी नहीं है जैसा इन लोगों ने अपना मुंह बना लिए है। ये कितना 20 साल का है ना तू? हाँ। 20 साल का, लेकिन देखो
26 साल का कम से कम दिख रहा है। भाई मेमन बच्चे हैं, खाते पीते ऐसी मेरा बेटा है। किसी ने बोला था बोले 14-15 साल का है, बोले उमेर 11 साल के बच्चे को हम 15 साल का बना दिए। देखो हम खिलाते बच्चों को, ऐसा है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह हट्टे खट्टे रहे। हाँ, फालतू की चीज़ नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने में हाइट में नहीं आने का। घर का खाना अच्छे से अच्छा, चीज से थोड़ा दूर। टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, इसको दाढ़ी बनाने की इसको टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। ज़्यादा वो दिख रहा है। हाँ, मैं तो खुश हो गई। मैं सोची ला तेरे से मेहंदी लगवा लूंगी, मेहंदी लगाने आता है बोल के। पर जान दे जा। नहीं नहीं, टेंशन नहीं है, जाओ। नहीं लेकर आई, मेरे तो यहीं पे मेहंदी वाली है आंटी एक। आज लगवाना है आपको। अब भी लगाऊंगी मैं, जस्ट मैं तो लगा लूंगी। नहीं, मैं खाली उंगली भरने की, मेहंदी नहीं लगाना है। मैं सैटरडे को लगा दूंगी ना। नहीं, मुझे सैटरडे को नहीं लगाना है, मुझे आज ही लगाना है। आज ही लगाना है, आज ही लगाना है मुझे। मैं आज ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने अपना काम निपटा दिया। अब मैं बैठ के खाली उंगली मस्त, वैसे भी मुझे ज़्यादा मेहंदी नहीं चाहिए, मुझे वो काला करना पसंद है। कितनी उंगली भरूंगी मस्त और टोपा मारूंगी दोनों हाथ में, तब जोरदार होएगा। पहला भाभी की बिरयानी खाऊं, नहीं तो बिरयानी रह जाएगी। बिरयानी की बेद भी नहीं करना है गाइस, पहला खाना खाना है, फिर कुछ काम करो। हम ऐसे भी 2-3 बजे तक जागते हैं, हमको नींद नहीं आती, हमारा टेंशन नहीं है कि नहीं। बाय, बच्चे भी जा रहे बेचारे, पानी आनी कुछ बिरयानी खिलाऊं, वही तुम लोग खा के आए बस। तो है गाइज, मैं जा रही हूँ सोने। देखो मैंने मेहंदी लगा ली एक्चुअली मैं सो के उठी गाइज, आज मेरा सेकंड डे है पर मैं ज़्यादा नहीं सोई हूँ। पता नहीं क्यों, मेरे को रात भर से नींद ही नहीं आ रही है। खुशी के मारे नहीं आ रही है या क्यों नहीं आ रही है क्या मालूम। पर आपको अगले वीडियो में सरप्राइज़ भी मिलने वाला है और बहुत कुछ हम कुछ तो काला कांडी ज़रूर करेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपको कुछ ना कुछ तो ख़ास देखने मिलेगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए क्या है क्या नहीं। अभी तो मैं जा रही हूँ, आज का सेकंड व्लॉग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये वाला व्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं एंड कर दूँ, ताकि आज का दिन आप लोग का खाली नहीं जाए, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी बना नहीं पा रही हूँ। थोड़ा मेरी तबीयत की वजह से, थोड़ा काम की वजह से, थोड़ा दूसरी चीज़ों की वजह से, तो फिर आप लोग भी परेशान होते हो कि वीडियो नहीं आया बोल के। तो बस अपना लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। और कैसा लगा मेरा छोटा सा अपडेट दिया मैंने, खाली ऐसा कुछ मैंने ख़ास बनाया नहीं था, मुझे भी मालूम है। बस अपना प्यार दीजिएगा आप लोग। मैंने खाली अपडेट दिया कि मैं कैसी हूँ, घर का हाल कैसा है और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो आप लोगों को इतना तो मालूम पड़ेगा गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है और क्या कुछ खास होने वाला है। और देखते हैं, कुछ तो खुराफाती ज़रूर होगी इसमें, क्योंकि मेरा दिमाग तो आप लोगों को पता है, तो खुराफाती तो ज़रूर कुछ होगी, मस्ती मजाक या कुछ ऐसा जो सरप्राइज़ के साथ साथ कुछ शॉकिंग हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है। च्युइंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।